हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स टारगेट वही 30 में से 30। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, ज्योमेट्री का 7वां सेशन। जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी यानी है सर्वांग समता और समरूपता। आपके एग्जाम में अगर अपन देखें पिछले सालों में, तो रेलवेज में अक्सर एक प्रश्न त्रिभुज की इस प्रॉपर्टी से पूछा जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं दोनों में एक बेसिक डिफरेंस, हम इन दोनों को बहुत बारीकी से, बहुत बारीकी का मतलब यह कि आपके एग्जाम में जो आ सकता है वो सबको लेकर बातचीत करेंगे आज। देखो, अगर मैं कहूं कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता, तो ये कैसा है? ये ऐसा है जैसे दो त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शुरू से ही आप अगर फर्क समझ लेंगे तो फिर इसको सीखना आसान होगा। और ये मैं दावे से कह सकता हूं, इस सेशन के बाद में आपको इन दोनों में कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। देखिए, अगर दो त्रिभुज ऐसे हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज है, एक को दूसरे पर या दूसरे को पहले पर रखा जा सकता है, बिल्कुल सेम सेम कॉपी, एकदम एक जैसे दो हैं, सिर्फ तभी वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। और अगर दोनों में जो रिलेशन है वो अनुपातिक रूप से एक जैसा है, ये अनुपातिक रूप से एक जैसा मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैं कहूं कि किसी बड़ी त्रिभुज को कंप्रेस करके छोटा बना दें, तो क्या होगा? उनके साइड्स का रेशो वही रहेगा, उनके एंगल्स का रेशो वही रहेगा, उनकी हाइट का रेशो वही रहेगा, मीडियन का भी वही रहेगा, पैरामीटर का भी वही रहेगा। रेशो की बात करें तो रेशो सब एक जैसा रहेगा। और रेशो अगर दोनों का एक जैसा रहेगा, बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और सब को लेकर, तो वहां हम बात करेंगे सिमिलरिटी। चलिए शुरू करते हैं काम को। देखिए, मैं आपको सलाह देता हूं आपके फायदे के लिए, आपके भले के लिए। ये जो 6 सेशंस पहले हो चुके हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब करीब 35-37 क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए हैं जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं। ट्रायंगल्स की बात की है, क्वाड्रिलेटरल्स की बात की है, कुछ थोड़ी बहुत सर्कल की बात की है, बहुत सारे हम बात करें 4 इंपॉर्टेंट सेंटर्स की बात की है, छोटी छोटी बातें, कितने एंगल्स हो सकते हैं, सारी बातें। तो आप उनको देखिए ताकि आपको बारीकियां समझ में आ सके। देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कॉन्ग्रुएंसी को लेकर के। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? सर्वांग समता। सर्वांग समता। और मैं आपको इतना सा बात कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर दो ट्रायंगल, क्योंकि आपको यहां पर दो ट्रायंगल्स के बीच में देखना है कि किसमें समरूपता है, किसमें सर्वांग समता है, किस लेवल पर है। तो आपके सामने मैं दो त्रिभुज बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। यह ट्रायंगल ए बी सी है और एक और ट्रायंगल है DEF। DEF, आप जरा देखिए, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मैंने प्रयास किया कि दोनों का साइज लगभग एक जैसा बने, लगभग एक जैसे नजर आने चाहिए। तो अगर हम यहां बातचीत करें तो ये दोनों की दोनों जो ट्रायंगल हैं, त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। मैं पहले बात करूं त्रिभुज ABC की और फिर मैं त्रिभुज की बात करूं DEF की। जो सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंसी का जो सिंबल है वो हमेशा ऐसा बनता है, जरा ध्यान दीजिएगा। आप 2 लाइन बनाइए, ऊपर ऐसा सांप जैसा बना दीजिए, और यह कहलाता है कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम। यह कब होगा? कोई भी दो त्रिभुज अगर एक दूसरे से सर्वांग सम है, आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहा है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी भी इंपॉर्टेंट है और सिमिलरिटी है कि नहीं, समरूपता भी इंपॉर्टेंट है। और दोनों की कुछ कुछ थियरम्स हैं, सिमिलरिटी की ज्यादा है, वहां से प्रश्न भी ज्यादा है, लेकिन दोनों को मिलाकर भी कई बार प्रश्न आ रहा है। देखिए, अगर ये होंगे, क्या होंगे यहां पर? सर्वांग समता है ना, ये बोलने में थोड़ा ऐसा रहता है। कॉन्ग्रुएंसी की बात करूं मैं, तो ये अगर ऐसा है तो फिर क्या क्या होना चाहिए? तीनों, अगर यहां बात करूं, तीनों कोरेस्पोंडिंग साइड्स एक समान होनी चाहिए। आप अगर पहला सेशन देखें
तो मैंने आपको कोरस्पोंडिंग एंगल्स सिखाए थे बहुत अच्छे से कि दो पैरेलल लाइन बनाएं, बीच में ट्रांसवर्सल बनाएं, और जितने भी दुनिया में सारी बातें हो सकती हो एंगल्स की, वो सारी हमने करके देखी थी। अब यहां मैं बात आपसे करूं तो कोरस्पोंडिंग का मतलब क्या है? समरूप। अगर मैं बात करूं, जरा देखिएगा, संगत कोण बोलते हैं इसे हिंदी में, संगत कोण यानी कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। और साथ में अगर मैं बात करूं संगत भुजाएं, संगत भुजाएं जिसे कहते हैं कोरस्पोंडिंग साइड्स, कोरस्पोंडिंग साइड्स, यानी कि संगत कोण और संगत भुजाएं एक समान हो, इक्वल हो, एक समान हो, क्या हो भाई? इक्वल हो। अगर ये ऐसा है, ढंग से सुना मेरी बात को, अगर कोरस्पोंडिंग एंगल्स दोनों ट्रायंगल्स में एक समान है, अगर बात करें कि कोरस्पोंडिंग साइड्स एक समान है, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? दोनों त्रिभुज कहलाएंगे क्या? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुज। और अगर वो दोनों सर्वांग सम है तो फिर ये सब एक जैसा होना चाहिए। ये तो सब जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात इससे भी आगे वाली है कि अगर ऐसा है तो क्या क्या होगा। जरा बोर्ड पे देखिएगा सबके सब लोग, मैं यही लिखने की कोशिश करता हूं। अगर मैं कहूं तो कोरस्पोंडिंग का मतलब क्या, जरा देखिए, ए बी, इस ट्रायंगल में बात करूं तो ए बी की कोरस्पोंडिंग क्या है? डीई। जरा देखिए, ए बी की कोरस्पोंडिंग क्या है? डीई। तो ए बी किसके बराबर होना चाहिए? डीई के बराबर होना चाहिए। ये जो बी सी है इसकी कोरस्पोंडिंग क्या है? ई एफ। तो जो बी सी है ये किसके बराबर होनी चाहिए? ई एफ के बराबर होनी चाहिए। ये जो ए सी है इसकी कोरस्पोंडिंग कौन सी बताइए? डी एफ। तो मैं कहूंगा ए सी किसके बराबर होना चाहिए? डी एफ के बराबर होने चाहिए। तो ये तीनों कोरस्पोंडिंग का मतलब ये नहीं था कि ए बी को आप कंपेयर कर लो ई एफ से, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। कोरस्पोंडिंग संगत कोण, संगत भुजाएं, यानी कि बिल्कुल दोनों सेम पैटर्न पर नजर आती हो, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल ए है इसका कोरस्पोंडिंग एंगल कौन सा है? कोरस्पोंडिंग एंगल है डी। तो ए किसके बराबर होना चाहिए बताइए? डी के बराबर होना चाहिए। बी किसके बराबर होना चाहिए? ई के बराबर होना चाहिए। बी किसके बराबर होना चाहिए? ई के बराबर होना चाहिए। और जो सी है वो किसके बराबर होना चाहिए? एफ के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे कोरस्पोंडिंग एंगल्स। क्या? संगत कोण, ये एक समान होने चाहिए। अब ये पक्की बात है, अगर तीनों साइड्स बराबर हैं, तीनों एंगल्स बराबर हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं इस ट्रायंगल को उठा करके इस दूसरे ट्रायंगल पे रख सकता हूं। तो एक ट्रायंगल दूसरे को, या पहले को दूसरे पे रख दो, एक की बात है। तो ये एक ट्रायंगल दूसरे को पूरी तरह से क्या करेगा? छिपा लेगा। बिल्कुल दोनों मिरर इमेज हैं, दोनों की साइज में कोई फर्क नहीं है। अगर ऐसा है तो रिजल्ट्स क्या क्या और निकल कर आएंगे, ये निश्चित रूप से क्या क्या निकलेंगे। अगर ऐसा है तो दोनों की हाइट, इसको मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल 1, इसका नाम रख रहा हूं क्या बताइए? ट्रायंगल 1। और इसको मैं क्या बोल रहा हूं? 2। तो दोनों की हाइट की बात करूंगा, क्योंकि यहां तो नाम मैंने ए बी सी और डी एफ रख दिए थे, यहां पर हाइट की बात करूंगा तो दोनों का हाइट H1 और H2 आपस में बराबर होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे? क्योंकि अगर दोनों ट्रायंगल्स में कोरस्पोंडिंग एंगल्स सेम है, कोरस्पोंडिंग साइड सेम है, तो दोनों का हाइट भी सेम होगा, है ना। आप एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है वैसे डिफरेंस है, लेकिन जिन बच्चों ने पुराने सेशंस अटेंड किए तो आपको ध्यान होगा ऑर्थो सेंटर के अंदर, लंब के अंदर हम लोग एल्टीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? चलिए, अगर यहां पर ऐसा है तो फिर आपको मैं बताना चाहूंगा कि दोनों की मीडियन भी सेम होगी। दोनों की मीडियन भी सेम होगी। मीडियन मतलब क्या होता है? माध्यिका। अगर आपने सेंट्रॉइड पढ़ा, केंद्रक मैंने पढ़ा दिया आपको पहले से, तो आपको माध्यिका के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि मीडियन क्या होती है। किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर मिलाने वाली वो रेखा जो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट देती है। और मीडियन पर जो 5-6 प्रॉपर्टीज मैंने करा दी हैं, उनमें से अक्सर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है।
तो आप उन सबको जरूर जरूर देखिए, आपको फायदा मिलेगा। अगर ऐसा है तो मैं आपको इतना भी बताना चाहूंगा कि अगर हाइट भी बराबर होगी, मीडियन भी बराबर होगी, यहां पर क्या दोनों का पैरामीटर बराबर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, पैरामीटर भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों की जब साइड्स बराबर है तो पैरामीटर तो बाउंड्री को बोलते हैं ना। अरे भाई आप पूरा घूमकर आ जाओ, वही पैरामीटर है, तो फिर इन तीनों का पैरामीटर भी बराबर होना चाहिए। क्या यहां पर एरिया बराबर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, कोई डाउट नहीं है। तो यहां पर इन दोनों का जो एरिया है, जो त्रिभुज 1 और 2 दोनों का एरिया है, वह भी बराबर बराबर होना चाहिए। उम्मीद है मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मैं थोड़ा साइड में होता हूं, आप कृपया करके पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ये 6 चीजें तो सब जानते हैं, बट वो 4 चीजों के बारे में अक्सर हम ध्यान नहीं देते, जो हमें ध्यान जरूर जरूर देना चाहिए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्या देखो एग्जाम में कई बार मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, आपको ध्यान है ना। देखो पहले मैंने थ्योरी सिखाई हर चीज की, फिर प्रैक्टिकल करवा रहा हूं। पहले थ्योरी सिखा तो दूं थोड़ी सी, फिर प्रैक्टिकल करेंगे तो होगा नहीं तो फिर अटक जाएंगे। तो पहले मेरे को ये जरूरी होगा कि कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आपको मेन बात बताऊं, सिमिलरिटी की मेन बातें बताऊं, और फिर इनके क्वेश्चंस के साथ बाकी बातें बताऊं। लेकिन पहले बेसिक तो समझना पड़ेगा। देखो एग्जाम में बहुत बार ऐसा आया क्या कि भाई कॉन्ग्रुएंसी को चेक करने की क्या क्या कंडीशंस हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि सारी बातें चेक करने की जरूरत नहीं है। 10 की 10 बातें इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत कम चीजों को चेक करके भी 3 चीज, 4 चीज, 5 चीज, अक्सर 3 चीज को चेक करके भी हम पता लगा सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं? कि ये एंगल्स जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। एक जरूरी बात, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, कई बार ऑफलाइन क्लासेस में मेरे से जो सवाल पूछे जाते हैं वो मैं आपसे बात करना चाहूंगा ताकि आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर अगर ये तीनों एंगल्स एक जैसे हैं, अगर ये तीनों एंगल्स एक जैसे हैं तो साइड तो एक जैसी होनी चाहिए। क्यों? ऐसा तो कभी भी नहीं है। एक बात बताइए, अगर एक बार सरल सा एग्जांपल देता हूं, बहुत आसान सा। अगर मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है सपोज, तो ये 60 60 60 है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल 60 60 60 है। मान लीजिए इनकी साइड से 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो भी, तो उसके भी तो एंगल 60 60 60 हुए। और इस तरह से जो पहले वाला ट्रायंगल था उसका परिमाप 21 हो गया, जबकि दूसरे वाले का 15 हो गया। जबकि मैंने आपको क्या कहा, दोनों का परिमाप क्या होना चाहिए? दोनों का परिमाप एक बराबर होना चाहिए। इसी तरह से दोनों के क्षेत्रफल में भी फर्क आ जाएगा और बाकी चीज में भी फर्क आ जाएगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा सबके सब लोग कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहां पर जरा एक जरूरी चीज नोट कर लीजिए इसके आगे, बस फिर हम कॉन्ग्रुएंसी से चलेंगे सिमिलरिटी की तरफ। कंडीशंस, अगर मैं बात करूं कंडीशंस, तो कंडीशंस क्या है, क्या चेक करने की कंडीशंस, क्या कॉन्ग्रुएंसी को चेक करने की। अभी मैंने शुरुआत किससे की? कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता से, तो मैं अभी उसी की बात कर रहा हूं। इनको चेक करने की क्या क्या कंडीशंस हैं? तो मैं कहूंगा 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, केवल 3 कंडीशंस हैं। अगर वो 3 कंडीशंस में कोई भी एक मिल जाती है, अगर कोई भी एक मिल जाती है, आपके लास्ट टाइम एनटीपीसी में एक सवाल आया, मैं लूंगा आगे, उसने यही पूछा था कि कॉन्ग्रुएंसी को चेक करने के लिए निम्न में से कौन सी कंडीशन सही है। तो 4 ऑप्शन में 3 गलत थी और 1 सही थी। अब किसी को पता ही नहीं कि कंडीशन कौन कौन सी होती है, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेगा वो। तो तीनों कंडीशंस पे जरा ध्यान दीजिएगा। पहली कंडीशन है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस की बात करूं मैं, एस का मतलब होता है साइड, 2 ही चीजें, साइड और एंगल जो मेन है, बाकी तो सब इससे निकल कर आता है। यानी ट्रिपल एस का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, साइड, साइड और साइड। क्या मतलब है इसका? यह प्रॉपर्टी बोलती है, यह सबसे सरल प्रॉपर्टी है तीनों की कंडीशंस में, सबसे सरल। क्या? अगर कोई भी 2 ऐसे त्रिभुज हैं, कोई भी 2 ऐसे त्रिभुज हैं, ये लीजिएगा, जिनकी, जैसे मैं वापस नाम रख देता हूं, ए बी सी डी ई एफ। मैंने वैसे पहले ही समझा दिया इस बात को, तो लेकिन मैंने वापस 1 2 3 में फटाफट 1 मिनट में ले लेते हैं इसको, ताकि आपको सीक्वेंस में अलग तरह से दिमाग में रहे, वरना ध्यान ही नहीं रहेगा आपको। तो अगर मैं बात करूं साइड्स, अगर ये साइड पहली भी
साइड साइड का मतलब है पहली साइड, दूसरी और तीसरी, वरना अगर दो होती तो मैं एस एस ए भी बोल सकता था, एक होती तो एस ए भी बोल सकता था, लेकिन मैंने तीनों एस बोला, यानी कि तीनों साइड्स की बात हो रही है, यानी कि पहली साइड पैरेलल। यह बात ध्यान रखना, साइड का मतलब क्या है, यह शब्द अच्छे से नोट कर लीजिएगा, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, कोरेस्पोंडिंग साइड्स। ऐसे नहीं कर देना कोई सी भी साइड उठा लो, किसी को किसी से भी कंपेयर करो, ऐसा नहीं चलेगा। संगत भुजाएं होनी चाहिए, और कोरेस्पोंडिंग को लेने के लिए मैंने आधा घंटा खर्च किया है पहले सेशन में। कोरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, सारी चीजें बता रखी है वहां पर, देखो। तो यहां मैं बात करूंगा कि ए बी की कोरेस्पोंडिंग साइड कौन सी है, डी ई, वो बराबर होनी चाहिए। दूसरी है बी सी के बराबर कौन होना चाहिए, ई एफ। और तीसरी कौन सी है बताइए, ए सी। तो ए सी के बराबर कौन सी होनी चाहिए, डी एफ। और अगर ऐसा है तो फिर निश्चित रूप से अगर ये कंडीशन मिलती है तो आपको ये ध्यान रखना है, ये ट्रायंगल ए बी सी है और यहां पर डी ई एफ है। और ये मैंने आपको बताया, दो तो लाइन बना दीजिए, ऊपर सांप जैसा ये निशान बना दीजिए, और ये निशान किसको दिखाता है, कॉन्ग्रुएंसी को दिखाता है, सर्वांग समता को दिखाता है। तो ये पहली कंडीशन पूरी हुई, ट्रिपल एस, एस एस एस, साइड 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 तीनों हो तो ऐसा होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, एस ए एस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत बच्चे गलती भी कर आते हैं। तो जरा देखिएगा, एस का मतलब क्या है, साइड, ए का मतलब क्या है, एंगल, और एस का मतलब क्या है, साइड। तो साइड एंगल साइड, जरा ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बात हो रही है, सब बच्चे ध्यान दीजिएगा वरना आप गलती कर जाएंगे। देखो, मैं पूरे प्रयास कर रहा हूं इस चीज के कि आपके एग्जाम में जो कुछ आ सकता हो वो कुछ छूटे ना, और जो कोई आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है उसको इन कक्षाओं में ना लाया जाए। भाई मैं आपको ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सिर्फ आपके एग्जाम की ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि ज्योमेट्री ढंग से पढ़ने के लिए तो केवल और केवल कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी को पढ़ने में 4 दिन चाहिए, कम से कम 1-1 घंटे के 4 सेशन, कम से कम 2 सेशन थियरी के होंगे और कम से कम 20, 25, 30 क्वेश्चन होंगे, तब जाकर मजा आएगा। लेकिन उतना एग्जाम में आ ही नहीं रहा, उतनी थ्योरम्स की जरूरत ही नहीं हमारे को, तो हम उतना नहीं कर सकते। हम उतना करेंगे जिससे आपका एग्जाम में काम हो जाए और आप समझ सकते हैं कि एग्जाम सामने है। मेरी प्लानिंग तो 60 सेशंस की थी कि 60 सेशंस में हम मैथ्स को कवर कर लेंगे आपके एग्जाम के हिसाब से। आप प्लेलिस्ट देखिएगा और आप वहीं खुद ही देख लीजिए कितने सेशंस हो चुके हैं। मेरे हिसाब से करीब 70 प्लस तो हो चुके हैं, और अभी कम से कम 20-25 सेशंस कम से कम और लेने पड़ेंगे। जरा बोर्ड पे देखिएगा, ये साइड एंगल साइड, कोरेस्पोंडिंग साइड्स, याद रखिएगा। मैं इस शब्द को बार बार लिखना चाहूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। कोरेस्पोंडिंग यानी क्या बताइए, संगत, संगत क्या, साइड्स। और वही बात कोरेस्पोंडिंग एंगल, दोनों। लेकिन इस एंगल के बारे में कुछ विशेष बात है, वो अपन करेंगे अभी, बहुत ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। देखो मैं लिख रहा हूं लेकिन इसको समझाऊंगा ज्यादा। देखो, साइड एंगल साइड, कोई कितनी साइड है यहां पर, 2, तो कोई भी 2 साइड उठा लीजिए, कोई भी 2 साइड ले लीजिए, लेकिन जो इधर लेंगे वो उधर लेंगे, इसीलिए मैंने बोला कोरेस्पोंडिंग साइड्स। ऐसा नहीं इधर ये इधर 2 लो, उधर वो 2 लो, ऐसा नहीं चलेगा, दोनों कोरेस्पोंडिंग होनी चाहिए। और उनके बीच वाला एंगल, यानी दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल चाहिए इसमें। एंगल ये कोरेस्पोंडिंग से ये मत समझ जाना कि कोई सा भी उठा लो, इधर उधर एंगल सेम हो, नहीं नहीं, आप भले इसको काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोरेस्पोंडिंग का मतलब है इन दोनों के बीच में एंगल हो, काट ही दो उसको, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। नहीं तो इसका क्या मतलब है कि जो भी 2 साइड्स लेंगे, जो भी 2 साइड्स लेंगे, उनके बीच का एंगल होना चाहिए। जैसे देखो, इधर मैं साइड की बात करूं, ये ए बी और यहां डी ई, क्या ये कोरेस्पोंडिंग है? बिल्कुल है। क्या ये बी सी और सी एफ कोरेस्पोंडिंग है? बिल्कुल है। तो अब याद रखना, ये जो एस एस है वो तो आ गई मेरे पास, पहली तो आ गई ए बी, इधर से डी ई, दूसरी आ गई क्या, बी सी, इधर से ई एफ। लेकिन जो बीच में एंगल है वो सिर्फ क्या होगा, ये वाला, सिर्फ ये वाला ही हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये बी को कंपेयर आप एफ से नहीं कर सकते। अगर बी और एफ एक जैसे हैं तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों एक जैसे बीच वाले, तो पक्का ये क्या होंगे,
क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होंगे। पक्की कॉन्ग्रुएंसी इनमें दोनों में साबित होती है। भाई दो एंगल्स में क्या साबित करना है? कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, दोनों में सिमिलर है कि नहीं है। तो जो प्रॉपर्टीज लग गई, जो है, मैं आपको बता रहा हूं ना, आप ढंग से सीख लीजिएगा। मैं आपको ऐसे अपने मुंह से कह रहा हूं, लेकिन शायद ही कोई आपको इस तरह से सिखाने वाला मिलेगा कि एक एक चीज में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की कोशिश हो रही है। ये बैचेस के लिए मैंने आपको पहले ही कहा, जैसे कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई और कुछ तैयारी कर रहा है, तो उनको भी ये कक्षाएं बहुत ज्यादा मदद करेंगी। लेकिन मैं आपसे बात करूं, ये उनके कोर्स को, सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये बैच स्पेशली किस लिए हो रहा है? रेलवेज के एग्जाम के लिए हो रहा है। लेकिन रेलवेज के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कंप्लीट हो जाएगा। आप सोचो, मैं कह भी तो सकता हूं कि एसएससी भी पूरा हो जाएगा, नहीं पूरा नहीं होगा, क्योंकि एसएससी का लेवल बहुत ऊपर है। तो वहां हम कवर करेंगे तो इसी ज्योमेट्री में बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। देखिए जरा, तो मैं यहां थोड़ा सा लिख देता हूं। जैसे पहली साइड कौन सी है? ए बी। ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी है? डी ई। तो ये दोनों बराबर हो। दूसरी साइड मैंने कौन सी ली? बी सी। उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी है? ई एफ। अब इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है? एंगल बी बराबर किसके होना चाहिए? एंगल ई के। अगर ये तीनों बातें लागू हो गई, अगर ये तीनों बातें लागू हो गई, तो ये मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये जो पहले वाला ट्रायंगल ए बी सी है और जो दूसरे वाला डी ई एफ है, दूसरे वाला डी ई क्या है बताइए? एफ है। ये दोनों की दोनों क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। लेकिन एक बार मेरी बात को दोबारा सुन लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा, आप फिर सुन करके वीडियो पॉज करके, मेरी रिक्वेस्ट है आपके हित में जरूर लिखेगा। जैसे देखो, आप ये नोट कर लीजिएगा, मान लो कि साइड ए बी और डी ई बराबर है, मान ली बी सी और ई एफ भी बराबर है, मान ली। लेकिन दो तीन बातें सुनना, एग्जाम में आता है। लेकिन यहां तो एंगल्स बी बराबर, एंगल बी और उधर एंगल डी, ये दोनों बराबर हो, यानी एंगल बी सी ई के बराबर नहीं हो। अरे कॉरेस्पॉन्डिंग तो बी और ई है ना, और कॉरेस्पॉन्डिंग में दिक्कत है तो कृपया करके सेशन 1 देखो पहले, इसीलिए सीक्वेंस में देखो, स्पेशली ज्योमेट्री, ऐसी चीजें सीक्वेंस में देखे बिना कैसे समझ में आएंगी। तो बी और ई को मान लो ये कहे कि बी और एफ बराबर है या बी और डी बराबर है, नहीं चलेगा, सवाल ही उठ। या दो साइड्स में बोले कि साहब एक तो साइड ए बी और दूसरी ए सी, ढंग से समझना, ए बी और ए सी बराबर है, तो यहां पर डी ई और डी एफ बराबर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक इधर वाली, एक इधर वाली, एक उधर उधर, ना ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये शर्त क्या बोलती है? दो कोरेस्पोंडिंग साइड्स होनी चाहिए, दो कोरेस्पोंडिंग साइड्स होनी चाहिए, और जो दोनों साइड्स है कोरेस्पोंडिंग, उनके बीच का एंगल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर यह शर्त प्रूव करती है कि ये भी क्या है, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सर्वांग सम है। तीसरी और आखिरी चीज, तीसरी कंडीशन क्या है जरा देखिएगा, डबल ए एस। तो मैं कहूंगा यहां पर एंगल 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 साइड, भाई ए और एस के अलावा तो कुछ आ ही नहीं रहा, ये ध्यान देना। इसमें सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये अलग है उससे। कैसे? देखो, किसी को लगता है सर वहां पे दो साइड थी और एक एंगल था, तो दो, ढंग से सुनना, पहले थ्योरी बोल रहा हूं, दो साइड थी और एक एंगल था, तो दोनों साइड के बीच का एंगल जो है ना, वही उधर भी होना चाहिए। तो यहां पर दो एंगल और एक साइड है, तो दो एंगल के बीच की साइड वही होनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाता हूं। दो एंगल पहले तो अपन बनाते हैं, दो ट्रायंगल जिनको अपन को कंपेयर करवाना है। तो ये ए बी और सी है, यहां पर डी ई और एफ है। और ध्यान दीजिएगा सब लोग, अगर मैं बात करूं एंगल एंगल और साइड, तो मुझे दो एंगल चाहिए, कोई भी दो एंगल उठा लीजिए जो मन करे। तो यहां मैं बात करूं अगर एंगल की, तो ए बी सी में से कोई सा भी उठा लो। तो जैसे मैंने अगर मान लीजिए एंगल ए की बात की, किसकी बात की? एंगल ए की बात की, तो इसका कोरेस्पोंडिंग एंगल कौन सा है? डी। मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि मेरे लिखने से आपको थोड़ा सा ढंग से समझ में आएगा, आप भी ढंग से नोट करेंगे। कोरेस्पोंडिंग क्या बताइए? एंगल्स, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, इसको क्या बोलते हैं अपन? संगत कोण। क्या मतलब है? जो पहली फिगर में वही दूसरी फिगर में हो, और क्या? कोरेस्पोंडिंग साइड। अब जरा ध्यान देना, अटेंशन देना, संगत भुजा
अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पिछली बार मैंने लिख करके काटा था ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और यहां मैंने जानबूझकर लिखा है क्योंकि अब लिखने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप समझिएगा मेरी बात को, तकलीफ वहां भी नहीं थी लेकिन कोई कंफ्यूज ना हो जाए, मैंने समझाने की कोशिश की कि वहां पर वो जो दोनों, क्योंकि जब मैं बात करूं ऐसे एस तो दोनों साइड्स के बीच का ही चाहिए था मेरे को एंगल, उल्टा पुल्टा कहीं भी मेरे को उठाओ नहीं चाहिए, दोनों साइड के बीच का ही चाहिए। यहां ऐसा नहीं है, लेकिन क्या मतलब है, कोई भी दो एंगल उठा दीजिए, कोई भी दो एंगल उठा लीजिए। एंगल ए, अगर आप एंगल ए ले रहे हैं तो उधर क्या लेना पड़ेगा, एंगल डी, तो एंगल ए और एंगल डी बराबर होने चाहिए। इधर मैं बात करता हूं एंगल बी, अगर इधर एंगल बी है तो उधर एंगल ई होना चाहिए। तो ये तो हो गए दो एंगल, एक तो ए ले लिया आपने तो ए के इक्वल डी होना चाहिए, कोरस्पोंडिंग यही होता है, और बी के इक्वल कौन होना चाहिए, ई होना चाहिए, कोरस्पोंडिंग हो गया। लेकिन जो साइड की बात हो रही है, समझने का प्रयास कीजिएगा, साइड ये जरूरी नहीं है कि साइड हमेशा ये ए और बी ही हो, यानी दोनों एंगल के बीच में हो, ऐसा नहीं है। साइड कोई सी भी हो सकती है, लेकिन साइड कोई सी भी हो सकती है वो तो चलेगा, लेकिन साइड होनी कोरस्पोंडिंग चाहिए, यानी होनी संगत चाहिए। यानी कि जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा कोई सी भी ले लो, तो तीसरी भुजा ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए। इस केस में अगर दो एंगल में ये भी ले सकता था, लेकिन मैंने जो दो लिए। अब जो साइड की बात करूंगा वो क्या हो सकता है, अगर यहां पर ए बी है तो इधर डी ई बराबर होनी चाहिए, अगर ए बी है तो उसकी कोरस्पोंडिंग डी है, या फिर यह भी चल जाएगा कि अगर बी सी है तो फिर यहां पर ई और एफ होगी तो भी चल जाएगा, या फिर यहां पर ए सी है और इधर क्या हो, ए सी के कोरस्पोंडिंग डी एफ ये होगा तो भी चल जाएगा। तो इस केस में मैं क्या कह पाऊंगा कि जो ए बी सी है और आपका जो डी ई एफ है, ये दोनों क्या है बताइए, ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तीसरी कंडीशन थी जो मैंने कहा, एंगल साइड, यानी कि दो एंगल्स समरूप हो, समरूप एंगल दोनों में संगत बोल लीजिए, यहां पर संगत कोण कह लीजिए, और साइड कोई सी भी चलेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दो एंगल आपने इधर उठाए, एंगल तो दोनों आपको वही लेने पड़ेंगे कोरस्पोंडिंग, लेकिन साइड ये जरूरी नहीं कि इसके बीच की हो। बहुत सारे बच्चों ने ऐसे याद रख रखा है कि दोनों एंगल के, अरे वहां जो एस था ना उसमें चाहिए, उसमें एस में चाहिए कि साइड के बीच का एंगल वही चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं चाहिए, डबल ए एस में ऐसा जरूरत नहीं है। तो यहां पर ये तीसरी और आखिरी कंडीशन है दो ट्रायंगल्स के बीच में कॉन्ग्रुएंटी देखने की। एक और स्पेशल केस है था कि वो भी देख लेते। वो स्पेशल केस कौन सा है जरा देखिएगा। वो स्पेशल केस एक और बनता है, या चौथा नंबर भी बोल सकते हो, वो बनता है राइट एंगल ट्रायंगल का। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो दो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो क्या बनेगा, जरा सारे के सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल अगर कुछ इस तरह से है तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूं, बोर्ड पे देखिएगा, अरे दो तो बनाने पड़ेंगे ना मेरे को, क्योंकि दोनों के बिना मैं इन दोनों में चेक कैसे करूंगा, ए बी सी डी ई एफ। अगर राइट एंगल है तो ये तो पक्की बात है, ये 90 डिग्री है, ये तो दिख ही रहा है अपन को, राइट एंगल का मतलब यही है। अब यहां पर क्या होगा, अगर कोई भी दो एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और उनमें अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है तो आपको केवल दो चीज चेक करनी है। पहली चीज आपको चेक करनी है क्या, हाइपोटेन्यूस जो है, यानी कि कर्ण दोनों में, अब मैं संगत तो कहूंगा नहीं क्योंकि कर्ण तो दोनों में अपनी जगह पर ही होता है राइट एंगल में, है ना, तो कहना ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, स्लैंग वर्ड हो जाएगा। तो मैं कहूंगा जो कर्ण है दोनों में क्या हो बताइए, इक्वल हो, दोनों में इक्वल हो, एक समान हो। पहली बात तो ये। दूसरा क्या, यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूस है यहां पर जो कर्ण है AC और यहां पर DF, तो इस केस में AC बराबर किसके हो, DF के, ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन के बस दो ही बातें हैं, वो क्या है, कोई भी एक साइड क्या हो बताइए, इक्वल हो, चलेगा कोई सी भी साइड जो मन करे, कोई भी एक साइड इक्वल हो। तो एक साइड में क्या हो सकता है, अगर AB को ले रहे हो तो यहां पर आपको DF को लेना पड़ेगा, और अगर आप BC को ले रहे हो तो आपको EF को लेना पड़ेगा। तो कोई भी एक साइड इक्वल हो, तो इस केस में मैं क्या कहूंगा, इस केस में कि AC किसके बराबर होना चाहिए, DF के बराबर होना चाहिए। और साथ में एक कंडीशन क्या है कि BC किसके बराबर हो, EF के बराबर हो, या फिर क्या हो, AB जो है
वो किसके बराबर हो, DE के बराबर हो। तो इन दोनों में से कोई एक बात होनी चाहिए और साथ में ये बात होनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ABCDEF, ये दोनों के दोनों क्या होंगे बताइए, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये स्पेशल केस है, इससे ज्यादा कॉन्ग्रुएंसी को लेकर कोई बातचीत नहीं हो सकती। तो मैंने आपको जो अभी कॉन्ग्रुएंसी का समझाया, क्या समझाया, मैंने कहा कि दोनों की जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, तीनों साइड्स एक जैसी हो, तीनों एंगल्स एक जैसे हो, तो दोनों का जो दोनों ट्रायंगल्स हैं उनका मीडियन भी वही मिलेगा आपको। इवन मैं बात करूं एंगल बाइसेक्टर भी वही मिलेगा आपको, वो मैंने लिखा नहीं। और जितनी बारीकी में जाओगे एल्टीट्यूड भी वही मिलेगा आपको, पैरामीटर भी वही मिलेगा आपको, एरिया भी वही मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, दोनों की किसी भी चीज में कोई अंतर ही नहीं है, तो फिर दोनों एक दूसरे के कॉपी होने चाहिए। और मैंने कहा 3 कंडीशंस बताई। पहली आपको कहा साइड साइड और साइड, तीनों साइड्स में समरूपता हो, है कि नहीं। समरूपता कहना मैं कहूंगा इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो। सर्वांग समता हम देख रहे हैं वहां पर। समरूपता हम बात करेंगे सिमिलरिटी को लेकर आगे। थोड़ा सा फर्क रहता है, थोड़ा क्या बहुत फर्क रहता है इसमें। तो एक दूसरे की मिरर है, वो तो एक बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा भी हो सकता है, उनमें देखने का तरीका थोड़ा अलग है। एक मैंने कहा SSS, दूसरा मैंने कहा SAS, यानी 2 साइड्स कोई भी ले लीजिएगा और बीच का जो एंगल है दोनों के बीच का वो कॉरेस्पॉन्डिंग सेम हो। और तीसरा मैंने क्या कहा, AAS, 2 एंगल लेकिन साइड उनके बीच की जरूरी नहीं है, साइड कोई सी भी चल सकती है लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। और मैंने एक स्पेशल कंडीशन भी बताई आपको। क्या बताई स्पेशल कंडीशन, वो आपके सामने है, मैं साइड में होता हूं, आप इनको प्लीज नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। स्पेशल केस क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर आपको जो हाइपोटेन्यूज है, कर्ण जो है वो दोनों में एक समान होना चाहिए और कोई भी एक साइड कोई सी भी चलेगी वो इक्वल होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे सिमिलरिटी के बारे में, यानी कि समरूपता। बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क है दोनों के अंदर। देखिए अगर मैं कहूं सिमिलरिटी यानी कि समरूपता, तो मैंने आपको शुरू में जैसा एक बिल्कुल बेसिक बात बताई कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, कॉपी है एक दूसरे की। जबकि यहां पर कॉपी नहीं है, बल्कि क्या है, यहां पर सिमिलरिटी है, समानता है, लेकिन साइज अलग अलग हो सकता है। यहां पर रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हर चीज समान अनुपात में होगी। जबकि कॉन्ग्रुएंसी में समान अनुपात नहीं, समान ही चाहिए, इक्वल चाहिए। जबकि यहां पर इक्वल रेशोज चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान दीजिएगा सारे के सारे बच्चे। देखो अगर मैं यहां आपको सिखाने की कोशिश करूं तो ये ट्रायंगल आपके सामने ABC है और यहां ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मैंने बनाया DEF। आप नोटिस करो पिछली बार मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने पिछली बार दोनों को बिल्कुल एक समान बनाने की कोशिश की जिसमें एक के ऊपर दूसरा रखा जा सके, लेकिन इस बार मैंने ऐसा नहीं किया। अब ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं या नहीं, यानी कि पहला मेरे पास है ABC और दूसरा मेरे पास क्या है, DEF। और सिमिलरिटी का जो सिंबल है वो सिर्फ इतना सा है। अगर इन दोनों को सिमिलर होना है, अगर इन दोनों को सिमिलर होना है तो क्या क्या बातें होनी चाहिए, सबसे पहली 2 इंपॉर्टेंट चीज, उसके बाद मैं इसके बारे में 8-10 छोटी छोटी बातें बताऊंगा आपको जो इतनी काम की और उन्हीं में से प्रश्न निकल कर आ जाता है। देखो सबसे पहली चीज, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सारे के सारे कोरस्पोंडिंग एंगल्स, अगर मैं बात करूं कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स, मैंने बार बार कहा आपको कोरस्पोंडिंग का मतलब क्या है, संगत। ये मैं बहुत बार सिखा चुका हूं। कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या हो, जरा ध्यान देना इस बात पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं मैं आपको। कोरस्पोंडिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, यानी कि ये वो चीज है जो मैं बात करूं कि सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में एक जैसी होती है। पूरी बात सुनना तब कंफ्यूजन दूर होगा, वरना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ही रहते। मैं मानता हूं कि वहां पर हर चीज समान होनी चाहिए और यहां पर हर चीज दोनों ट्रायंगल्स में समान अनुपात में होनी चाहिए। साइड समान अनुपात में होनी चाहिए, इन रेडियस सर्कम रेडियस होनी चाहिए, मीडियन होना चाहिए,
एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए, पैरामीटर होना चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन जो एंगल है एंगल वो समान अनुपात में भी होना चाहिए और वो समान भी होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं क्योंकि तीनों एंगल्स का सम तो 180 रहेगा ना, इसमें भी और उसमें भी। अब अगर कम ज्यादा होगा तो वो हो ही नहीं सकते। यहां पर क्या होगा, जब मैं ए और डी को समान अनुपात में बनाऊंगा ना तो वो समान डिग्री भी आएगा, वरना समान अनुपात में हो ही नहीं सकता। तो यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एंगल ए जो है ये स्पेशल केस है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बल्कि 50% लोग तो जानते ही नहीं है। वो समझते हैं हर चीज समान अनुपात में हो। हाँ, अनुपात तो समान हो ही जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। जब एक जैसा होगा तो सारा कट के 1:1 ही तो रहेगा, लेकिन पूरी बात सुनो फिर समझ में आएगी। इसका कोरेस्पोंडिंग क्या है, डी। यहां पर बी का कोरेस्पोंडिंग क्या है, ई। और यहां पर जो सी है इसका कोरेस्पोंडिंग क्या है, एफ। ये तो पहली बात है। दूसरी बात ढंग से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं कोरेस्पोंडिंग साइड्स यानी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं आने वाले 2 मिनट में वो इस सिमिलरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसको मैं अगले पेज पर लिखता हूं क्योंकि यहां तो जगह ही नहीं अपने पास। जरा बोर्ड पे देखो, सारे के सारे बच्चे अटेंशन दीजिएगा सब लोग। यहां पर ये ट्रायंगल मेरे पास है ए बी सी, और यहां पर ये ट्रायंगल मेरे पास है डी ई एफ। यदि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, अगर ये दोनों क्या है सिमिलर है, अगर दोनों क्या है सिमिलर है, तो क्या होना चाहिए वो सब लोग ध्यान दीजिएगा। समान अनुपात में सारी चीजें होनी चाहिए। मैंने कहा एंगल समान अनुपात में नहीं, समान ही होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। अब देखो, अगर समान अनुपात की बात करूं, मैंने कहा पीछे देखो, कोरेस्पोंडिंग साइड्स समान अनुपात में हो। और कोरेस्पोंडिंग साइड्स का मतलब क्या है, अगर आप इसकी तुलना कर रहे हो तो इससे करेंगे, यह कोरेस्पोंडिंग कहलाएगी। अनुपात का मतलब क्या है, वो वाली साइड क्या है, ए बी, और ये वाली क्या है, डी ई। अनुपात ऐसे निकालते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ रखा है हमने। तो ये वाली जो साइड है ए बी और डी ई समान अनुपात में हो, या मैं बात करूं कोरेस्पोंडिंग साइड ये वाली, और ये वाली साइड क्या है, बी सी, और क्या बताइए, ई एफ। या फिर मैं क्या कह सकता हूं, ये वाली मैं साइड कह सकता हूं कोरेस्पोंडिंग, तो ये क्या है बताइए, 3 ए सी, और ये क्या कहूं बताइए इसको, बी डी एफ, ए सी और डी एफ। अगर हम बात करें थोड़े और गहराई से, सारे बच्चे ध्यान देंगे। यहां पर देखो, आप नोटिस करो, पहले हमने इन सबको बराबर किया था, अब हम इनको बराबर नहीं करे, हम एक समान अनुपात में कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो इसका जो हाइट है और ये दूसरे वाले का जो हाइट है, इसका अनुपात भी समान होना चाहिए। अगर ये पहले वाले की मीडियन ट्रायंगल की और दूसरे वाले की ये भी बराबर होनी चाहिए। अगर मैं यहां बात करूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी बातें, इसका जो पैरामीटर और इसका पैरामीटर है, इसका पैरामीटर और इसका पैरामीटर वो भी समान अनुपात में। थोड़ा और लिखता हूं आगे तक। अगर मैं बात करूं, इसके अंदर मैं सर्कल बनाऊं अंदर, तो उसकी इन रेडियस R1 और R2 ये भी समान अनुपात में होनी चाहिए। अगर मैं इसको बाहर बनाऊं सर्कम रेडियस, तो यहां पर जो वर्टेक्स से मिले कैपिटल R, ये भी बराबर होनी चाहिए। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? R1 R2 ये सब समान अनुपात में होनी चाहिए। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। बराबर क्या कीजिएगा, रूट। अगर मैं बात करूं डेल 1 यानी कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और डेल 2 यानी कि दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां मैंने रूट क्यों लगाया है इसके बारे में जरा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में एक लाइन और चाहिए मेरे को बस समझाने के लिए। एक बात बताइए मेरे को, ये जो कोरेस्पोंडिंग साइड है ये किस में है? अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में है, यानी कि सिंगल यूनिट यूज हुई है। तो ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, ये सारे सेंटीमीटर तो सारे सेंटीमीटर, क्योंकि सिंगल यूनिट है। अगर मैं बात करूं एरिया, तो ये एरिया कैसे निकलेगा? सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तभी तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया के अंदर, आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको इसके बराबर करने के लिए मैं केवल डेल 1 और डेल 2 कैसे लिख सकता हूं? क्योंकि ये सारी यूनिट्स तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, आप सोचो, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा,
और इसको मैं जब रूट करूंगा तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा और तब जाकर क्या मिलेगा बताया मुझे, ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो इन सबसे मैं बराबर कर सकता हूं। अब एग्जाम में डायरेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? डायरेक्ट अप्रोच ये होनी चाहिए, अक्सर क्या होता है कि आपको एरिया पूछा जाता है, अक्सर आपसे एरिया पूछा जाता है और आप क्या निकालेंगे रिजल्ट, जरा देखिए। अगर मान लीजिए मैं सिर्फ आपको इन सारे डायमेंशंस में से कुछ भी एक दे दूं और यहां पर ऐसी बात हो, तो आप क्या करेंगे भाई, यहां पर अगर आप रूट हटाना चाहते हैं तो इन सबको स्क्वायर कर दीजिए, ये रूट हट जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं सीधी बात करूं आपसे, यहां पर पहले और दूसरे ट्रायंगल के एरिया, तो मैं यहां पर ऐसा लिख देता हूं, एक लाइन बहुत अच्छा रहेगा। ये पहला ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, तो मैं लिख देता हूं ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल, और ये क्या है, डीईएफ, डीईएफ का क्षेत्रफल। इन दोनों में हमेशा क्या होने वाला है, ये हमेशा क्या होगा, अगर आपको ये मिला हुआ है तो आप क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर अपॉन क्या करूं बताइए, डीई स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं इसको बी सी स्क्वायर और आगे क्या करें, ई एफ स्क्वायर, या आप कह सकते हैं इसको ए सी स्क्वायर अपॉन क्या कह सकते हैं, डी एफ स्क्वायर, या फिर आप क्या कह सकते हैं एच वन स्क्वायर अपॉन क्या बताइए, एच टू स्क्वायर, या मीडियन वन और मीडियन टू का स्क्वायर, या पैरामीटर वन और पैरामीटर टू का स्क्वायर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? या फिर इन रेडियस वन और आर वन का स्क्वायर, आर टू, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो ये बहुत बहुत और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर ये आपके सामने जो दिख रहा है इस पर आधारित एक प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे परीक्षा के अंदर। तो मैंने यहां क्या समझाने की कोशिश की कि यहां पर, अच्छा देखो मैंने एंगल यहां पर नहीं लिखा क्योंकि एंगल में आपको पहले ही बता चुका, पीछे देखो मैंने यहां पर लिखा है कि एंगल्स तीनों कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। अगर तीनों एंगल बराबर हैं, अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो ये सारी प्रॉपर्टीज लागू होंगी होंगी। अगर ये पहला भी मिल जाता है तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे है बताइए, सिमिलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैंने यहां कहा अगर ये पहले वाला और दूसरे वाला अगर इस तरह से है कि कोरस्पोंडिंग साइड्स समान अनुपात में है, अगर एक लाइन मैं आपको बताता हूं, आपके एग्जाम में अनेकों बार आई है, आपके और अन्य एग्जाम्स में, वो क्या जरा ध्यान दीजिएगा, जितने भी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं वो सारे सिमिलर तो होंगे ही ना भाई, क्योंकि तो कॉपी है। तो जब कॉपी है तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स तो सारे के सारे सिमिलर एंगल्स भी होते हैं, लेकिन जो सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सिमिलर में तो साइज छोटा बड़ा हो सकता है, तो साइज छोटा बड़ा हो गया तो कॉन्ग्रुएंट कैसे बनाएंगे। तो जो सर्वांग सम है वो तो समरूप हो सकते नहीं होंगे, लेकिन जो समरूप है कि नहीं, वो सारे सर्वांग सम हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये मैंने रेशो की बात की, ये वाला साइड लिया कोरस्पोंडिंग तो ए बी को डी ई से, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको कई बार पहले भी कहा, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम सामने मुझे मालूम है, लेकिन अगर इसमें बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो फिर सेशन का मतलब भी क्या है। जितना करें उतना अच्छे से करें, और मैं बहुत ही सेलेक्टिव पढ़ा रहा हूं, आप समझ रहे हो ना, कोई भी सेशन कम इंपॉर्टेंट नहीं है, छांट करके वही ले रहा हूं, बहुत एनालिसिस करना पड़ता है इसके चक्कर में कि आपके एग्जाम में पहले क्या आ रहा है। सेशंस में आपको कराऊंगा अलजेब्रा के भी मेन क्वेश्चंस, सारी मेन कॉन्सेप्ट, सारा ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, मेन, और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको एवरेज और एज के चैप्टर्स मिल जाएंगे, वो मैं आपको सेशन बना के देता हूं जल्दी से जल्दी। देखिए, लेकिन देखो रेगुलर क्लास तो आ ही रही है ना, क्लास तो किसी दिन मिस हो ही नहीं रही, अब जितना कोर्स है उस हिसाब से काम तो टाइम तो लगता ही है। अब देखो यहां मैंने कहा ये साइड लो तो कोरस्पोंडिंग ये लोगे, अगर आप ये बीसी लेते हो तो ईएफ लोगे, एसी लेते हो तो डीएफ लोगे, अगर इसकी हाइट है तो इसकी हाइट लोगे, मीडियन तो मीडियन, पैरामीटर तो पैरामीटर, रेडियस तो रेडियस। और यहां आप मेरी बात को समझ गए होंगे अच्छे से, मैंने आपको ढंग से समझाने की कोशिश की है कि ये आपको कैसे निकालना है। अगर आपको सीधा आपको एरिया की बात करनी तो आप ये वाली चीज ध्यान रख लो कि अगर आपको इनमें से कुछ भी पता है, अरे मैं आपको रटवा थोड़ी रहा हूं, समझा रहा हूं ना बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट के साथ में। अब जो चीजें पहले हो चुकी सेशंस में बारीकी से, उसको फिर बार बार बारीकी से थोड़ी कर सकते हैं अपन। देखो, तो आपको अगर कुछ भी पता हो तो सीधा निकाल सकते हो, जैसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देखो, बोर्ड पे सारे बच्चे समझिएगा, ये ट्रायंगल है पहला ए बी सी, ये क्वेश्चन मान लीजिएगा आप समझाने के लिए, और ये ट्रायंगल है दूसरा इसको अपन छोटा बनाते हैं,
DEF मान लीजिएगा, ये जो है, ये जो साइड है, साइड इसको अपन मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। कितना मान रहे हैं? 5 सेंटीमीटर। इस साइड को रख लेते हैं 2 सेंटीमीटर। छोटा है तो छोटी साइज होगी। ये एरिया है ना, एरिया, इसका एरिया जो है ट्रायंगल का, वो मैं रख लेता हूं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया है वो आपसे पूछा गया कितना होना चाहिए। अगर हम यहां बातचीत करें, ध्यान से समझिएगा, एक प्रश्न के रूप में ऐसे प्रश्न ढेरों बार आ रहे हैं और बहुत आसान प्रश्न होता है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया थोड़ी देर पहले? मैंने आपको कहा कि कोई भी, अगर आपको एरिया पता है तो आप देखो आपने क्या किया, ये जो कोरस्पोंडिंग साइड्स है इनका स्क्वायर करेंगे तो बराबर एरिया मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप देखो, अभी तो मैंने आपको समझाया, चाहो तो ये कर लो, बट एक स्टेप क्यों एक्स्ट्रा करते हो? यहां समझ लेते, बाद में एग्जाम में सीधा अप्लाई करो उसको। तो अगर आपको एरिया किसके बराबर है? कोरेस्पोंडिंग साइड्स का स्क्वायर कर लो, आपके हाइट का स्क्वायर कर लो, मीडियम, कुछ भी बताओ तो निकल कर आ जाएगा। और आपके एग्जाम में देखो, लास्ट टाइम एनटीपीसी में मीडियन को लेकर भी क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों मीडियन का रेशियो दिया हुआ है और फिर एरिया पूछा है, आया है, मैं कराऊंगा आपको। देखो, तो यहां मैं बात करूं तो मैं क्या कर सकता हूं? कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो 5/2, तो क्या मैं 5/2 लिख सकता हूं? ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर क्या होना चाहिए कायदे से, ये मैंने कहा 5/2 का स्क्वायर चाहिए मेरे को, और तब जाके एरिया आएगा। और एरिया इसका कितना बताइए? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका मैं मान लेता हूं x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां मैं अगर बात करूं तो 5 का स्क्वायर कितना है? 25, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना है? 100, ये x रहने दो, 25 से काटो 4 बार और 4 को 4 से करो तो क्या आएगा? x कितना आ गया? 16, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आंसर क्या दीजिएगा? 16 वर्ग सेंटीमीटर। 16 वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा आंसर रहेगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? इट्स वेरी इजी जॉब। तो यहां पर अपन ने सिर्फ क्या देखना है? कोरेस्पोंडिंग साइड्स आपको पता है, तो कोरेस्पोंडिंग साइड्स कितनी है? 5 और 2, तो रेशियो क्या हुआ? 5/2। अब एरिया की बात करूं तो एरिया क्या होगा? 5/2 का स्क्वायर करो सीधा, नहीं तो क्या करोगे? 5/2 रहने दो, फिर क्या होगा? ये 100 और x को रूट में करोगे, फिर चेंज करने के लिए दोनों को स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट हटाने के लिए ये तो करोगे ना स्क्वायर, तो फिर आएगा तो यही ना, रूट हट के। तो यहां पर भाई बात तो वही है, बार बार उस प्रोसेस को क्यों करें? हम सीख करके सीधा एग्जाम में फिर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसी को रहने देते हैं समझाने के लिए। मान लो कल को आपको सपोज कि यहां पर ऐसा कहा गया, ये जैसे एरिया दिया ना आपको, ऐसे मान लीजिए मैं यहां पैरामीटर दे देता हूं, और यहां मैं पैरामीटर देता हूं सपोज आपको कि 25 सेंटीमीटर, ये पैरामीटर 25 सेंटीमीटर दिया, 25 सेंटीमीटर, तो यहां का पैरामीटर कितना होगा? तो आप समझते हैं ना कि 5 की वजह से 25 आ रहा है, तो यहां 5 की वजह से 25 आ रहा है, तो 1 की वजह से 5 हो गया, तो 1 की वजह से 5, तो 2 की वजह से 10, तो पैरामीटर 10 होना चाहिए। क्या ये साइड का रेशो क्या हुआ? 5/2। अब यहां स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर केवल और केवल कहां करोगे? स्क्वायर केवल और केवल कहां करोगे? केवल और केवल आप करोगे कहां पर? जहां एरिया की बात है, बाकी कहीं जरूरत नहीं है। तो ये तो आपके कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशो हो गया। और पैरामीटर क्या दिया? इसका दिया 25, इसका पता नहीं, ये मेरे को मालूम करना है। तो 5 से काटूंगा कितनी बार? 5 बार, और 5 को 2 से करूंगा 10, तो x की वैल्यू क्या आएगी बताइए? 10 सेंटीमीटर। अब केवल परिमाप है तो केवल सेंटीमीटर में रहेगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर मैं यहां पर आपको कहूं, एक और चीज लिख लेता हूं, सपोज कि यहां पर ये जो मीडियन 1 है, सपोज यहां मीडियन 1 दी हुई है 12.5, 12.5, तो यहां कितनी होगी? तो वही बात वापस, कोरेस्पोंडिंग साइड्स क्या है? 5/2, और इसकी मीडियन कितनी है? 12.5, तो इसके कितनी होनी चाहिए? x। तो मैं यहां बात करूंगा, x की वैल्यू निकालो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 25, और 5 से डिवाइड करो, तो क्या आंसर आएगा? 5। और यूं देखो तो ये 5 का 2.5 गुना है, तो ये भी 2 का 2.5 गुना होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे। अभी हम एक काम और करेंगे, इसकी देखो, इसमें ना मेरे को 3 चीजें कराना जरूरी है, उसके बिना कोई मतलब नहीं है। पहला, मैं आपको 3 कंडीशंस बताता हूं, 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस फटाफट से। फिर मैं इसको 2 थ्योरम जरूरी है, एग्जाम में खूब आती है। एक तो मिड पॉइंट थ्योरम समझानी पड़ेगी आपको, उसमें भी 2 तरह से, और एक में आपको राइट एंगल में कैसी बात होती है वो बतानी पड़ेगी। फिर हम कुछ क्वेश्चंस की बात भी करेंगे, जितना आज हो सकेगा वो आज करेंगे, बाकी फिर अगले सेशन में करेंगे। जरा बोर्ड पे देखिएगा, यहां इनकी कंडीशन, शर्तें क्या है? कंडीशंस किसकी? क्या पढ़ रहे हैं हम अभी पढ़ रहे हैं क्या? सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं 3 बातें।
पहली कंडीशन। अगर आप वहां याद करें तो वहां तीन कंडीशंस क्या क्या थी आपके पास? आपके पास में तीनों साइड्स, अगर मैंने बात किया डबल ए एस, एस ए एस, आप सब याद रखो, पुरानों को रिवीजन करो। इधर देखो, पहली कंडीशन यहां पर बात करें तो हमारी पहली कंडीशन होगी क्या? यहां पर पहली कंडीशन यही रहेगी, साइड साइड और क्या बताइए, साइड, तीनों साइड। लेकिन यहां पर विशेष बात क्या है? यहां पर एंगल को छोड़कर, एंगल को छोड़कर, एंगल तो एक समान ही होंगे, रेशो भी सेम अपना मिल जाएगा, लेकिन बाकी सब मुझे समान अनुपात में चाहिए, समान अनुपात में, ना कि समान। जबकि कॉन्ग्रुएंसी हम क्या कर रहे थे? सर्वांग समता में हम समान ही चाह रहे थे कि जो कोरस्पोंडिंग साइड से उसका साइज भी बराबर हो, जबकि यहां पर सिमिलरिटी में, समरूप में, सम एक जैसा दिखता हो, अनुपात में एक जैसा हो, यह जरूरी नहीं है। देखो, तो साइड का मतलब है, जैसे देखो मेरे को यहां तो बनाना पड़ेगा ना फटाफट से, तो यहां मैं बात करूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहां इसको छोटा बना लेते, डी ई और एफ। तो मैंने छोटा बनाया जानबूझकर, आपको साफ साफ दिख ही रहा है। क्या दिख रहा है भाई? आपको ये दिख रहा है कि इनकी जो साइड्स है उनको तो साइज तो बराबर हो ही नहीं सकती, रेशो बराबर हो सकता है, एंगल बराबर ही होगा, ये पक्की बात है। तो इसका रेशो क्या होगा? ए बी बटा डी ई, और इधर क्या होगा? बी सी बटा ई एफ, और इधर क्या होगा? ए सी बटा डी एफ। अगर तीनों साइड्स इस तरह से है तो ये मानकर चलिएगा निश्चित रूप से, ये अगर तीनों साइड्स एक जैसी हैं तो फिर इनमें ये साइड, इसका रेशो, इसका रेशो और इसका रेशो, तो फिर ये क्या कहलाएंगे? निश्चित रूप से दोनों ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन जरा देखिएगा, ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का मतलब क्या है? एंगल, एंगल और एंगल, एंगल, एंगल और क्या बताइए, एंगल। अब आप सब बच्चे समझने की कोशिश करो, यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के आपसे कुछ बात करता हूं। जरा एक बात बताइए मेरे को, अगर मैं यहां बात करूं कि सपोज यहां पर 70 है और यहां पर कुछ और है, तो फिर समान अनुपात आ ही नहीं सकता, क्योंकि टोटल तो 180 होता है। तो ये कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, यानी जितना एंगल उधर है उतना इधर भी होगा। तो इस केस में क्या होना चाहिए? एंगल ए बराबर है एंगल ए के, ये डी लिखना चाहिए मेरे को, डी नाम चेंज कर रहा हूं मैं, वरना तो समझाना कैसे होगा। डी ई और एफ, तो मैं कहूंगा ए किसके बराबर होना चाहिए? डी के, बी किसके बराबर होना चाहिए? ई के, और सी किसके बराबर होना चाहिए? एफ के। और अगर ऐसा मिलता है आपको तो ये मानकर चलिएगा कि दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या होंगे, बताइए क्या होंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। एक जरूरी बातचीत यहां पर, इस दूसरे के साथ साथ मैं दूसरे का ये ए पार्ट मान लेता हूं, ये ए पार्ट मान लेता हूं, इसका बी पार्ट भी बताता हूं। देखो, अगर मैं यहां पर इसको ट्रिपल ए ना बोलकर डबल ए बोलूं तो क्या बोलेगा? अगर यहां पर ट्रिपल ए नहीं बल्कि डबल ए हो, यानी कि कोरस्पोंडिंग, कोरस्पोंडिंग दो एंगल्स अगर एक बराबर हो तो, अरे जब दो एंगल्स बराबर हो गए, जो तो तीसरा बचेगा वो अलग कैसे हो जाएगा भाई? अगर दो एंगल्स बराबर हो गए, अगर मान लीजिए यहां पर एंगल ए और एंगल डी आपस में बराबर है, मान लो एंगल बी और एंगल ई बराबर है, मान लो, तो भी इस केस में आप कह सकते हो कि ये ए बी सी और क्या था, डी ई एफ, ये दोनों क्या है बताइए? सिमिलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो भी ये जो आपके ए बी सी हैं और जो डी ई एफ है, ये निश्चित रूप से क्या है बताइए? सिमिलर ही हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्यों नहीं है डाउट? मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर ए बराबर है डी के, बी बराबर है ई के, तो जो बच गया वही तो ये होगा। तो फिर जो ये है, ये जितना भी है उतना ही ये भी होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो तीसरा एंगल तो अपने आप एक समान हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा। तो क्या कहलाएंगे ये दोनों? समरूप कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। एक तीसरा और देखते हम, थर्ड एंड लास्ट, वो क्या है? वो है एस ए एस। एस ए एस का मतलब क्या है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां मैं बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां बनाऊं तो ये मेरे पास दिख रहा है ए बी सी, और यहां मैं कह सकता हूं क्या बताइए? छोटा बनाएंगे ना इसको, तो डी ई और एफ। दो साइड्स क्या हो? समान हो,
या समान अनुपात में हो, फिर वही बात, हमेशा समान अनुपात में हो, और कॉन्ग्रुएंसी चेक करेंगे तो अनुपात नहीं समान हो, यही सबसे बड़ा फर्क है दोनों के अंदर। लेकिन एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में एक जैसा रहेगा। इधर देखो, अगर मैं कहूं यहां पर कोई भी दो साइड, देखो साइड और साइड, इसके बीच का एंगल, साइड के बीच दोनों, कोई भी दो साइड उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो दो साइड्स उठाओगे वो तो समान अनुपात में हो और उनके बीच का एंगल एक जैसा हो। अगर ऐसा है तो फिर वो निश्चित रूप से दोनों जो त्रिभुज है वो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अभी अगर समय हो तो हम एक एक चीज के बारे में इतनी गहराई में जा सकते हैं, बहुत ज्यादा। अभी वो मुनासिब नहीं है क्योंकि उतना समय भी नहीं है और इतनी आवश्यकता भी नहीं है। इधर देखो, कोई भी दो साइड उठा लो जो आपका मन करे। जैसे अगर मैं बात करूं, ये साइड मैंने उठाई पहली, तो इसको और इसको मान लो मैंने दूसरी उठाया। सपोज, अरे भाई अगर मैं ये उठाऊंगा, ये दोनों भी ले सकता हूं, ये दोनों भी, जो मर्जी हो, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं क्या कहूंगा, ए बी, दो साइड्स, दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, दो कोरस्पॉन्डिंग, ये मैं बार बार लिख रहा हूं शब्द। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है संगत भुजाएं, यानी कि जो दो भुजाएं आपने उधर उठाई हैं वही दो उठाने यहां पड़ेगी। और क्या, उनके बीच का क्या एंगल, उनके बीच का एंगल क्या हो बताइए, एक समान हो। अब सुनो ध्यान से, दो कोरस्पॉन्डिंग साइड एक समान अनुपात में हो, एक समान अनुपात में हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो, इक्वल होना चाहिए, तब जाकर ऐसा हो पाएगा। अब इधर देखो, ए बी रेशो की बात कर रहा हूं, सेम प्रोपोर्शन में चाहिए मेरे को। ए बी, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, डी ई। ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, डी ई। ये और साथ में कोई दूसरी कौन सी, बी सी। अगर बी सी की कोरस्पॉन्डिंग बनाओ तो क्या होगा, ई एफ। और ये दोनों, ये तो चाहिए ही चाहिए मेरे को साथ में, और साथ में इनके बीच का एंगल, इनका बीच का एंगल कौन सा भाई, यहां पर बी और यहां पर ई। तो यहां पर बी बराबर हो किसके बताइए, ई के। अगर ऐसा है तब जाकर मैं कह सकूंगा कि जो ए बी सी है और जो डी ई एफ है वो दोनों क्या है बताइए, वो दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ पा रहे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल एस की बात कर सकता हूं, ट्रिपल ए की बात कर सकता हूं, और मैंने साबित किया कि ट्रिपल ए के साथ आप डबल ए के साथ भी कर सकते हो। एक बात है, एक प्रॉपर्टी चाहो तो और बना लो, चाहो इसको देख लो। और यहां मैंने बात की एस ए एस, दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके बीच का एंगल। अगर ये भी है, दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एक जैसी हैं और बीच का एंगल एक समान है, तो भी निश्चित रूप से वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पुराने सेशंस को रिवाइज कीजिए, समय को महत्व दीजिए, कोई भी सेशन को मिस मत कीजिए। आपको चीजें अच्छी लगती हैं तो आप इसको लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें, ताकि सब लोगों को इन चीजों का फायदा मिलना चाहिए। अब इस समय पर अगर आप नई चीज कोई उठाते हैं तो अगर खुद से आप करोगे तो बहुत मेहनत लगेगी और छांटना बहुत मुश्किल होगा। तो इन सेशंस का यही फायदा है कि आपको बहुत ही, मैं बात करूं कि कम समय लगेगा और आपको लिमिटेड चीजें मिलेंगी, वो जो सीधी आपके एग्जाम में आनी चाहिए। आने वाले समय में जितनी जल्दी हो सकेगा सिलेबस पूरा करने के साथ, जैसे बच्चों के मैं देख रहा हूं कमेंट्स बहुत सारे, तो 30 क्वेश्चंस की कुछ अपन सीरीज लेकर आते हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की, और जैसा मैंने आपको घोषित कर रखा पहले से ही कि इस वीक के अंदर अंदर एंड तक आपकी कुछ और एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 3 क्लासेस तो मैंने प्लान की हुई है, तो वो आने मिल जाएंगे आपको। कंप्यूटर की क्लासेस क्योंकि 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री की क्लासेस 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, और साइंस की क्लासेस क्योंकि करीब करीब 11, 12, 15 तक क्वेश्चन आपके साइंस से भी आ रहे हैं। तो अपन वो सब करते रहेंगे। आप बहुत अच्छी तैयारी कीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।